बाराबंकी में हाथरस जैसा गुनाह हुआ। बाराबंकी में दलित लड़की के साथ में रेप, उसके बाद में बर्बरता को अंजाम दिया गया। पहली बार इतना विभत्स केस देखा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने कहा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के होश पकता हुए बलात्कार के बाद दरिंदों ने हत्या की। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, रेप के दौरान पीड़ित लड़की के साथ में बर्बरता की गई। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान हैं। नाक और मुंह दबाने से नाबालिग लड़की की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रेप की धारा जोड़ी। पुलिस केस में लगातार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार हाथरस में जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद में यूपी पुलिस और सरकार की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाएंगे और महिला सुरक्षा में सबसे आगे रहेंगे। तमाम ऐसे नियम कानून हैं जिसमें तब्दीली करने का दावा किया गया यूपी सरकार और पुलिस की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी में दलित लड़की के साथ ही रेप होता है, उसके शरीर को छत विछत कर दिया जाता है। बलात्कार के बाद दरिंदगी की गई, उसके बाद बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बाराबंकी में भी हाथरस जैसा गुनाह, ये बड़े सवाल है कि आखिरकार हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। बाराबंकी में दलित लड़की के साथ में रेप के बाद में बर्बरता की गई, बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही दलित नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैरान रह गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि इससे विभत्स घटना हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रेप के दौरान पीड़ित लड़की के साथ में बर्बरता को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, महिलाओं के साथ में किस तरीके का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप इस खबर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। शव देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के होश फाख्ता हो गए। पहली बार इतना विभत्स केस देखा है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान हैं। निर्भया केस के बाद में लगातार सड़कों पर जिस तरीके का आक्रोश देखा गया, ऐसा लगा कि अब महिलाओं के साथ में उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन केसेस आते गए और हादसे और ज्यादा विभत्स होते गए। बताइए, उसी खेत में लड़की काटने गई, अकेले जो है उसकी हत्या कर दी गई। साहब, गरीब के साथ अन्याय हो रही है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री कुछ आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं आप? कुछ नहीं दी, कोई सहायता नहीं। यहाँ से जबरदस्ती लाश उठवा ली गई। जबरदस्ती लाश उठवाई गई कि चल करके पर्ती में फुकवा देंगे, पर्ती आपको दिला देंगे, क्या कहा? कब्रिस्तान की जगह छुड़वा देंगे। सहयोगी सरफराज हमारे साथ अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। सरफराज, परिवार का दुख जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं और दिखा भी रहे अपने दर्शकों को कि परिवार किस तरीके से समय बिलख रहा है। जाहिर तौर पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है इस वक्त वो परिवार जिस दौर से गुजर रहा है। परिवार की तरफ से कहा गया कि जबरदस्ती लाश उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। जबरन एक बार फिर से यह मामला सामने आया। हाथरस मामला अभी शांत नहीं हुआ, पूरी तरीके से उसका खुलासा नहीं हुआ, अपराधियों को सजा नहीं हुई, और दूसरी ओर बाराबंकी में इतना बड़ा मामला। प्रशासन अब क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, 72 घंटे हो गए हैं और जो पीड़ित परिवार है उसके घर पे जब हम खुद पहुंचे, मैं खुद पहुंचा, तो उसमें देखा कि उसके घर पे एक खाने को एक दाना नहीं है। किसी तरह से लोगों ने, जब हम लोगों ने उसकी सहायता की, दूध मंगवा दिया। और बच्चे जो अभी 6 महीने के बच्चे हैं, दूध पी रहे थे, उनके पास दूध भी नहीं था। 3 दिन से वो भूखे हैं क्योंकि वो डेली कमाने डेली खाने वाले लोग हैं। प्रशासन अभी तक के लीपा पोती की बात कर रहा है, कभी उन्हीं के लोगों को पकड़ के जेल में बंद करने की बात कह रहा, डरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 72 घंटे हो गए, अभी तक ये आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। वो बराबर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनका आरोप है कि हमारे बिटिया की हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। जी सरफराज, पुलिस क्या कह रही है? किसी आला अधिकारी से बातचीत हो पाई कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? उल्टा परिवार को धमकी दी जा रही है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ, क्या उसे दोहराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? वहां कम से कम अपराधियों की अरेस्टिंग हुई, लेकिन यहाँ किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। बिल्कुल सही कह रही है कि हाथरस का पुण्यवती हो रही है कहीं न कहीं, लेकिन परिवार लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं। इनके पास में रोज कमाने, रोज खाने के लोग खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से बात की जाती तो उनका रटाया है कि मैं इस पे कार्रवाई कर रहा हूँ, जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। लेकिन 72 घंटे हो गए। चलिए, बिल्कुल सरफराज, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
बाराबंकी में दलित लड़की के साथ में रेप और बर्बरता का मामला। आपको बता दें, पिता ने लगाया पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। लड़की का जबरन अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में नाबालिग मृतकों को दफन किया जाता है। पुलिस प्रशासन और नेताओं ने हमें बहलाया फुसलाया। परिजनों ने एक युवक पर आरोप लगाया। आरोपी करना चाहता था मेरी बेटी से शादी, ये परिवार की तरफ से कहा गया। बेटी ने शादी से इनकार कर दिया, इसके चलते ये वारदात हुई। बेटी से शादी नहीं करने दी गई, इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 72 घंटे बीत चुके हैं। परिवार एक बार फिर से कहीं ना कहीं हाथरस मामला दोहराता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। वहां पर भी परिवार के साथ में इस तरीके की ज्यादती की गई। उनकी बिटिया उनके साथ नहीं रही और कुछ वही हादसा यहां पर भी हो रहा है। प्रशासन अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए परिवार को उल्टा प्रताड़ित करता है। उन्हें डरा धमकाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जबकि नाबालिग बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई होती है, सीधे तौर पर उनको दफन किया जाता है हिंदू धर्म में। उसके बावजूद भी जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया गया। आम जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने सीधे तौर पर बहलाने और फुसलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से परिवार को अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो आरोपी, साफ तौर पर परिवार का कहना है कि आरोपी को वो जानते हैं और आरोपी उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। बेटी से शादी नहीं करने दी गई, इसीलिए उसने इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला, पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही के आरोप लगाए गए। लड़की का जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इस तरीके के मामले सामने आए। हिंदू धर्म में नाबालिग मृतकों को दफन किया जाता है, लेकिन जबरन बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़े सवाल हैं जो सरकार और प्रशासन से पूछा जा रहा है। अनुराग भदौरिया सपा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके के मामले इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सरकार से सीधा सवाल है लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है। सर देखिए, सरकार से सवाल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तालिबानी टाइप का माहौल बना हुआ है, कोई किसी को कैसे भी मार दे। सोचिए आप, जब अगर बलिया की घटना देखेंगे तो पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने ही गोली मार दी। तो आप सोचिए, जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, रात के अंधेरे में जो बच्चियों का अंतिम संस्कार हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। जब पुलिस और प्रशासन का ही डर नहीं है अपराधियों के, उनके मन में ही खौफ नहीं है, तो आगे होगा क्या। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज तो नहीं कह सकते, जंगल राज तो कुछ कम हो जाएगा। अब तो तालिबानी राज चल रहा है, तालिबानी टाइप का माहौल है। किसी को खौफ ही नहीं है। पुलिस कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और पुलिस प्रशासन सिर्फ अगर इनसे जवाब मांगो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही बात रटते रहते हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये कड़ी से कड़ी सजा आप बोलते रहते हो, लेकिन आपका पुलिस का इकबाल कहाँ है। जो जिनकी मृत्यु हो जा रही है, जिनकी हत्या हो जा रही है, वो कैसे वापस आएंगे। जिस बच्ची का जिस माँ बाप की बच्ची चली जा रही है, वो कैसे वापस आएगी। जिनका बेटा जा रहा है, वो कैसे वापस आएगा। इसके बारे में सरकार बताए। समस्या को अगर सरकार समझने की कोशिश करे कि समस्या है तो समाधान होगा ना। सरकार तो आंख कान बांध करके बैठ गई है, एकदम आंख कान बंद करके बैठ गई, सुनने को तैयार नहीं है। उससे पूछो कि बाराबंकी में घटना हुई तो कहेंगे हुई नहीं। हाथरस से बोलो घटना हुई तो बोलो हुई नहीं। वो तो कोई घटना को मानने को तैयार नहीं। तो समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक सरकार को ये एहसास नहीं हो जाए कि हम फेलियर हो रहे हैं, हम लगातार फेल हो रहे हैं, हमारा प्रशासन कानून व्यवस्था फेल हो रही है, और जो लोग हमें बता रहे हैं फेल हो रही है, तब तो सुधारेंगे ना भाई। जो आदमी सो रहा है और जानबूझ के सो रहा है, उसको कैसे उठा दोगे आप। वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल की बस की बात नहीं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके बस की नहीं है तो थोड़ा नैतिक जिम्मेदारी भी ले लें। नहीं, और ये स्थानीय प्रशासन का रवैया बहुत ज्यादा संवेदनहीन कहा जा सकता है। सीधे तौर पर ऐसा लगता है इंसानियत बची नहीं है स्थानीय प्रशासन में। यहाँ पर भी हाथरस वाला मामला सामने आ गया कि जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। अरे मैं कह रहा हूँ, एक आध घटना हो तो आप इसकी बहस भी करें। लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की ये जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं, जो अभी आप घटना बता रहे हो कि अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के परमिशन के और बिना उसके, ये जो भारतीय जनता पार्टी दनादन करते चली जा रही है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को अब नैतिकता उनके अंदर बची नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ट्रेन के ड्राइवर या जिसकी गलती हुई है लाइनमैन की, वो इस्तीफा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं ना। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चला नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, उनके कंट्रोल का बाहर है।
तो वो अब उनको इस्तीफा खुद ही दे के चले जाना चाहिए। देखिए संत आदमी है, अच्छे व्यक्ति हैं, काहे को इसे जब नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अब रोज पे रोज इतनी दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, तो आप कानून और कानून व्यवस्था इनकी फेल हो चुकी है। देखिए जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा तब तक ये व्यवस्थाएं और ये जो आप अपराध नहीं रोक पाता। कानून तो रोज बना लो नए कानून तो चाहे कितने मजबूत बना लो, हम तो कहते हैं कि मजबूत कानून बनाओ, लेकिन कानून बनाने से क्या ये व्यवस्थाएं हत्याएं रुक रही हैं? भाई हत्या में तो जिसने गोली मारी एसडीएम और सीओ के सामने अगर आप एग्जांपल ले लें तो बताइए उसके अंदर क्या डर है? उसके सामने मार दिया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया, चुपके से छोड़ भी दिया। अब 24 घंटे हो गए जब तक पकड़ में नहीं आया। सोचिए वहां का विधायक कह रहा है कि उसने आत्मरक्षा में मारी, तो सब कुछ आत्मरक्षा में हो रहा है। मैंने जो बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो भी आत्मरक्षा में हो रहा है क्या? भाई गोली आत्मरक्षा में मार रहे हो, बच्चियों का अत्याचार भी आत्मरक्षा में हो रहा है क्या? या पुलिस का एनकाउंटर की बदमाश आत्मरक्षा में कर रहे हैं? मतलब हर कोई आत्मरक्षा में कर रहा है यहाँ पे। कमाल की भाई इनका वर्जन है बीजेपी के नेताओं का। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष इस समय सवाल खड़े कर रहा है, सवाल उठना बहुत वाजिब है, क्योंकि हम भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हाथरस के बावजूद भी इतना जघन्य अपराध वहां पर हुआ, पूरे देश में किस तरीके का हंगामा मचा, वो भी सरकार ने देखा, प्रशासन ने देखा। उसके बावजूद भी अपनी साख को बचाने के लिए एक बार फिर से यहां पर भी उसी वारदात को अंजाम दिया गया जैसे हाथरस में मामले को छुपाने की कोशिश की गई थी। 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है।